हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 29 के ए। बुक फॉलो करें आर एस अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमें पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है, अब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था कि पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और एक फॉर्मूला और लिखे थे हम, यहाँ पी बी बाई ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी ए। मतलब जिसका निकालना रहेगा उसको ऊपर में, जिसका पता रहेगा उसको नीचे में, जो यहाँ रहेगा वही चीज नीचे में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो 6 नंबर में ध्यान से पढ़िए। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये पूरे जो ना लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, समझ गए। इसमें फंस गए तो ये तुम्हारा धुआं धुआं कर देगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमारे पास? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो 2 बार, तो एक बार में क्या होगा? हेड और टेल आएगा, है ना। सॉरी, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, हेड और टेल। दूसरा में बार में भी क्या आएगा? हेड और टेल ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग सैंपल स्पेस को हम लोग कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करते। क्या होगा? एच एच, है ना, ब्रैकेट 1, उसके बाद एच टी, उसका टी को एच के साथ लिखेंगे, टी एच, उसके बाद टी को टी के साथ, ठीक है ना। ये हो गया फाइनल हमारा सिंपल स्पेस, ठीक है। तो एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4। अब क्वेश्चन पढ़िए। इफ द आउटकम्स इज एट मोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है? बेसी से बेसिक, नहीं बोलते बेसी से बेसी, अधिक से अधिक। एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, ठीक है ना। जैसे बोले एटलीस्ट 4 बच्चे बाहर जाएंगे, 4 से बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, 3 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है क्या कहता है? इफ द आउटकम्स इज एट मोस्ट 1 टेल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल अपीयर्ड। मतलब इफ किसके साथ लगा हुआ? एटमोस्ट के साथ। निकालना किसका है? व्हाट जिसके साथ निकालना रहेगा उसके साथ, बोथ टेल एंड हेड वाला। तो पहले इसका प्रोबेबिलिटी के इवेंट लिखना सीखिए। लेट ए बराबर क्या लिखेंगे? इवेंट। इवेंट 4 किसके लिए? आउटकम्स कितना है? एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, ओके। अब चलो दूसरा इवेंट बी लिखिए। बी में क्या होगा? इवेंट 4 किसके लिए? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल के लिए, बोथ हेड एंड टेल, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ए में क्या कहता है? एटमोस्ट 1 टेल, तो अधिक से अधिक 1 टेल आएगा, 1 टेल से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ए में क्या क्या होगा? एटमोस्ट 1 टेल। ध्यान दो, एटमोस्ट 1 टेल, तो 1 टेल वाला एक भी है, ये भी है, और इसमें 2 टेल आएगा, इसको नहीं लेना है। 1 से ज्यादा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 1 से कम ले सकते हैं, तो कौन सा? ये भी ले सकते हैं। तो क्या होगा? एच एच, और कौन सा? एच टी, और कौन सा? टी एच, ठीक है ना। अब बोलोगे सर इसमें तो 1 टेल बोला आपने, यहाँ एच एच लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, इसमें बाराती गए हो, आवाज आ रहा है? बाराती में क्या होता है? कितना आदमी आएगा रे? बेसी से बेसी 100 आदमी है, तो 100 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? 100 से ज्यादा नहीं आएगा। अब कम से कितने आदमी दे रहे बाराती में? तो कम से कम 100 आदमी आएगा, 100 से ज्यादा आ सकता है। आई बात समझ में? तो जब भी आपका एटमोस्ट कितना रहेगा? 4 आदमी रहेगा। एटमोस्ट 4 बच्चे बाहर जाएंगे, तो 4 भी जाएंगे, 3 भी जाएंगे, 2 भी हो सकता जाएगा, 1 भी हो सकता जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी बच्चा नहीं जाए। इसका इसमें क्या करना है? एटमोस्ट वाला में आपको जहां से कहेगा वहां से लेना है, उससे कम लेना है।
एटमोस्ट वन टेल, एक टेल वाला ये, एक टेल वाला ये, और इसमें कितना जीरो टेल है ना, इसीलिए इसमें जीरो ये हेड हेड भी लेंगे। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब चलो ए बता दिए, अब चलते हैं हम लोग बी में। बी में क्या कहता है, इवेंट फॉर बोथ हेड एंड टेल, मतलब हेड और टेल दोनों आना चाहिए, तो हेड और टेल ये, हेड और टेल ये, एच टी, उसके बाद कौन सा टी एच, ठीक है। निकालना किसका, क्वेश्चन करो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल हैव अपीयर्ड, व्हाट किसके साथ लगा है, बी वाले के साथ लगा हुआ है, हेड एंड टेल, ठीक है। इसका तो निकालना था, इसको हम लोग कंडीशन के साथ निकालेंगे। तो पहले ए का निकालिए, तो एन ए कितना, 1 2 3 3 है, तो पी ए कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन कितना इधर से एन एस, तो एन ए कितना है 3, एन एस कितना है आपके पास 4, तो पी ए निकल गया, ठीक है। अब ए और इतना करने के बाद ए और बी में इंटरसेक्शन निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, एच टी और टी एच वाला, तो यहां लिखिए एस टी, उसके बाद टी एच, ठीक है। इसमें कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना 2 लिखेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, इसके बाद क्या फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना एन एस, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना 2 और एन एस कितना है आपके पास 4, तो इसको रहने दो 4, काटने का मन करेगा लेकिन मत काटना, लास्ट में एक ही बार काटेंगे। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में कौन फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा या ये लगेगा, फर्स्ट लगेगा या सेकंड लगेगा, तो हमको सोचना है। ये सोचना कैसे, इफ द आउटकम इज एट मोस्ट वन टेल, ठीक है। व्हाट किसके साथ लगा हुआ है, दोनों के साथ, बोथ हेड एंड टेल के साथ। अब बोथ हेड एंड टेल वाले में कौन सा इवेंट है, बी इवेंट है, इसका निकालना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बोलो, बी का निकालना है, तो बी को ऊपर है नीचे, समझ में आ रहा है। अगर ये सीख गए तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना इधर से पी बी, सॉरी ए है नीचे में, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 2/4, और पी ए कितना निकाले हैं 3/4, ये 4 4 कट गया, तो यहाँ क्या निकलेगा 2/3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, ठीक है ना। कितने कॉइन इस बार कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, 3 कॉइन एक साथ। तो पहले सैंपल स्पेस लिखिए। देखिए 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस हम लोग कैसे बनाएंगे, एक के लिए क्या होगा एच और टी, दूसरा के लिए भी क्या होगा एच और टी, तीसरा के लिए भी क्या होगा एच और टी, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, इस दोनों से को सॉल्व करके निकालो। कैसे बोले थे, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई की तरह करेंगे। एच को एच के साथ पेयर बनाएंगे, एच एच, उसके बाद एच को टी के साथ, ठीक है ना, फिर टी को एच के साथ, फिर टी को टी के साथ। समझ में आ रहा है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, इधर क्या बचा एच कॉमा टी, ठीक है ना। अब इस सब को एक बार एच के साथ, फिर सबको टी के साथ, तो करो इसको एच एच एच, फिर कितना एच टी एच, उसके बाद कितना टी एच एच, उसका टी टी एच, टी टी एच, सबका एच के साथ हो गया। अब टी के साथ कितना हो गया एच एच टी, फिर कितना एच टी टी एच टी टी, फिर कितना होगा टी एच टी, फिर कितना होगा यहाँ टी टी टी, ठीक है। कितना सैंपल स्पेस निकला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन एस कितना निकलेंगे 8। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स शोज हेड, कितना सभी कॉइन क्या है हेड शो करे। तो लेट हमने क्या माना, ए इज इक्वल टू इवेंट फॉर, एकदम लैंग्वेज सिंपल है, इवेंट फॉर किसके लिए, ऑल कॉइन्स शोज हेड, सभी कॉइन क्या करे हेड दिखे। और बी में क्या करता है वो यहां से मिलेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज हेड, एटलीस्ट यहां लिखेंगे इवेंट फॉर एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड,
ठीक है, अब देखो क्या हो गया, एटलीस्ट का मतलब क्या बताए थे, कम से कम, कम से कम। अब सुनो, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, जैसे कितना नहीं बाहर जाएगा रे, तो सर तो कम से कम 4 आदमी तो जाएगा करिए बाहर, है ना, कितना बाराती आएगा, कम से कम 100 बराती आएगा, नहीं ऐसे ही बोलता है ना, 100 से कम नहीं आएगा, ज्यादा आ सकता है, बैरियर लगा हुआ, ठीक है ना। अब 4 आदमी बाहर जाएगा, कम से कम 4 बच्चे बाहर जाएंगे, 5 भी जा सकते, 6 भी जा सकते, 7 भी जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ कहता है एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, कम से कम एक हेड वाला कॉइन, तो 2 वाला हेड भी हो सकता है, 3 गो वाला भी हेड हो सकता है, इसमें देखो इसमें क्या गो है, हेड, 2 गो वाला भी है, 1 वाला भी है और 3 गो वाला भी है, समझ में आ रहा है। तो पहले सुनो अब ध्यान से, किसका निकालना है, फाइंड द, फाइंड किसके साथ लगा हुआ है, जो शोज ऑल हेड, ऑल हेड वाले में क्या है, ए माने हैं, इसका मतलब ए को ऊपर रखना है और बी को नीचे रखना है, तो बी का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो चलो ए के लिए लिखते हैं हम, ए में क्या कहता है, ऑल कॉइन शोज हेड, हेड, तो ऑल हेड वाला कहाँ है, एच एच एच, एक ही तो है, एच एच एच, ठीक है, इसका तो निकालना नहीं है। अब बी में आ जाओ, बी में क्या कहता है, इवेंट फॉर एटलीस्ट, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, कम से कम एक हेड वाला, तो एक से ज्यादा हेड वाला ले सकते हैं, इसमें देखो, इसमें एक हेड, 2 हेड, एक हेड, फिर से 2 हेड, फिर से 2 हेड, फिर से 3 हेड, एक से ज्यादा वाला ले सकते हैं, एक से कम नहीं ले सकते, इसका मतलब टीटी को छोड़ करके बाकी सब हो जाएगा, इस वाले को छोड़ करके बाकी सब आ जाएगा, इसमें समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा, लिखो सबको, एच एच एच, उसके बाद कितना, एच टी एच, उसके बाद टी एच एच, उसके बाद कितना, टी टी एच, फिर कितना हो जाएगा, एच एच टी, एच एच टी, फिर कितना होगा, एच टी टी, फिर कितना होगा, टी एच टी, टी एच टी, ठीक है, ये निकला बी, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो एन बी कितना हो गया, 7 हो गया, तो पी बी क्या निकालोगे, फॉर्मूला लिखो, एन बी अपॉन कितना, एन एस, तो एन बी हो गया 7 और एन एस कितना है 8, 7/8। अब क्या करो, ए और बी में देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो अब यहाँ इंटरसेक्शन वाला निकालो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, सिर्फ एच एच एच, कितना एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बोलो 1 बट्टा कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बोलो, इसका नाम दो फर्स्ट फार्मूला और ये है सेकेंड फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो ध्यान देखो, फाइंड किसके साथ लगा हुआ, ऑल के साथ, सीखो, फाइंड किसके साथ लगा हुआ, ऑल कॉइन हेड के साथ, तो ऑल हेड वाला के लिए इवेंट क्या है, ये देखो ए है, इसका मतलब ए ऊपर बी नीचे, तो मतलब पहला फॉर्मूला, तो यहां लिखेंगे पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, 1/8 और पी बी कितना, 7/8, यहाँ लिखिए 7/8, ये दोनों कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/7, यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, मतलब अब क्या करते हैं, 2 डाइस को फेंकते हैं, मतलब लूडो खेलने वाला जो पासा होता है ना, उसमें जैसे 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, एक बार कहते, एक नहीं 2 फेंक देते हैं, कितने फेंकते हैं, 2, तो इसका सैंपल स्पेस लिखो, पहले यहाँ लिखो सॉल्यूशन, तो S बराबर कितना, 1 के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 फेंक रहे हैं हम, 2 पासा है हमारे पास, 2 डाइस है, तो सैंपल स्पेस नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, देखो पेयर बनाओगे ना, तो सबको 1 का 6 के साथ 6 हो जाएगा पूरा, तो सब में 6 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर, यहाँ देखो इस पे ध्यान दो, सम ऑफ द नंबर
अपियरिंग इज 8, मतलब इस दोनों में से दो ऐसे नंबर सबको लेना है जिसका सम, जिसका जोड़, जिसका एडिशन 8 हो या उससे बड़ा हो। तो लेट पहले हम ए मानते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? ए में इवेंट फॉर क्या, सम इज 8 और ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, किससे बड़ा? 8 से बड़ा। और बी का क्या इवेंट होगा, इसके लिए पढ़ना होगा। इवेंट फॉर किसके लिए? फॉर एपियर ऑन द फर्स्ट डाई, फॉर एपियर ऑन फर्स्ट डाई, मतलब ऊपर में 4 आए, पहले वाले में 2 फेंकते हैं ना, 2 पासा फेंकते हैं, तो पहले वाले में क्या आएगा? 4 आएगा, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से एकदम, पहले इधर से 8 वाले पे देखते हैं, 8 वाले पे इधर से किस किस को ऐड करो, इधर से एक नंबर इसको लो, एक नंबर इधर से लो, 1 लेंगे तो इधर से 1 के साथ 1 को ऐड करेंगे 2 होगा, 1 के साथ इधर किसी को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 नहीं होगा। 2 लेंगे इधर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 पूरा हो जाएगा, ऐड करोगे तो, है ना? तो 2 का काम खत्म। 3 को 5 के साथ करोगे ऐड, 3 5 कितना? 8, और 3 को 6 के साथ करोगे तो 9 होगा, क्योंकि 8 से बड़ा भी लेना है, तो 3,6। समझ में आ रहा है? अब 3 का काम खत्म, अब पेयर नहीं बन सकता। 4 के साथ करोगे तो 7 ही होगा, 8 से कम नहीं लेना है। अब 4 करेंगे, 4 को किसके साथ? 4 के साथ तो 8 हो जाएगा, फिर 4 को किसके साथ? 5 के साथ 9, तो 8 से बड़ा, फिर 4 को किसके साथ? 6 के साथ, पेयर बना दिए, 10 ले सकते हैं। अब चलो इधर है 5, इधर से 5 तो इधर से क्या 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, 2 ऐड करेंगे 7 होगा, 3 ऐड करेंगे 8 आ रहा है, तो 5 के साथ 3, उसके साथ 5 के साथ 4, देखो 9 पूरा हो रहा है ना, 5 के साथ 5, फिर 5 के साथ कितना? 6। समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद 5 का काम खत्म, 6 के साथ आ जाओ, तो 6 के साथ 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 के साथ 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 8 से बड़ा हो जाएगा। तो 6 के साथ 4 भी ले सकते हैं, 6 के साथ 5 भी ले सकते हैं, 6 के साथ 6 भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस सबको ऐड करोगे तो या तो 8 पूरा होगा या 8 से बड़ा, यही तो कहता है 8 या ग्रेटर। समझ में आ गया? अब आते हैं बच्चों बी में। बी में कहता है कि 4 एपियर ऑन फर्स्ट डैश, तो हमेशा ऊपर में 4 ही आएगा, तो इधर से 4 आ सकता है, इधर से क्या 1 आ सकता है, इधर से 4 तो इधर से 2, इधर से 4 तो इधर से 3, इधर से 4 तो इधर से भी 4 आ सकता है, इधर 4 तो इधर 5 आ सकता है, इधर से 4 इधर कितना 6। समझ में? देखो 4 सबसे पहले आ गया, यही कहता है फर्स्ट डाई पर क्या आना चाहिए? 4, यानी पहले 4 आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, किसको ऊपर किसको नीचे रखना है? तो पहले व्हाट किसके साथ लगा हुआ है? फाइंड किसके? अब इसमें व्हाट नहीं लगा करके फाइंड दिया, फाइंड किसके साथ? सम इज 8, तो ए वाले का निकालना है, ए वाले का निकालना है, क्योंकि ए ऊपर रहेगा, तो हमें बी का पहले प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एन बी कितना हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, तो एन बी 6, तो पी बी कितना हो जाएगा? एन बी अपॉन कितना? एन एस, तो पी बी कितना, सॉरी एन बी कितना है? 6, और एन एस कितना है? 36। ये काटने के लिए हाथ में फंसाएगा, लेकिन काटेगा नहीं, लास्ट में काटोगे आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ए और बी में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या क्या मिलेगा? 4 4 मिल रहा है, देखो 4 4, यहाँ पर से 4 3 भी मिल रहा है क्या? ना, 4 4 मिलेगा, यहाँ से देखो 4 4 मिला, फिर क्या 4 5, तो 4 5 भी मिल रहा है, यहाँ लिखिए 4 5, यहाँ कितना 4 6, यहाँ 4 6, ये भी 4 6 मिल गया। अब एन ए इंटरसेक्शन बी, इस तीनों में इसमें कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3, इसका प्रोबेबिलिटी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना? एन एस, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना? 3, और एन एस कितना है? 36, यहाँ देखो ना एन एस 36। अब लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, किसको ऊपर किसको निकालना है नीचे? फर्स्ट या सेकेंड? तो सर सम किसके साथ है? ए वाला है सम वाला, ए के ऊपर बी को नीचे, खाली इसको याद रखना है, पी ए बाई बी। क्या फॉर्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी।
तो यहाँ कितना पी ए इंटरसेक्शन बी 3 अपॉन कितना 36 और पी बी कितना 6 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2 टाइम में तो 1/2 आंसर। ठीक है, तो छापो फटाफट। नाइन नंबर क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8, है ना। अब क्या कहता है, हम डाइस को 2 बार फेंकते हैं, क्या करते हैं 2 बार फेंकते हैं। तो पहले सिंपल स्पेस इसका लिखिए, सब में सेम कहानी है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ओके, सिंपल स्पेस एस बराबर कितना 1 के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे बार के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। इसके लिए एन एस कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 8, मतलब दोनों में से ऐसे ऐसे नंबर को लीजिए कि उसका सम ऐड जोड़ कितना 8 हो जाए, 8 हो जाए। तो अब इसका लिखिए इवेंट लेट ए बराबर क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके, इवेंट फॉर किसके, द नंबर अपीयरिंग इज सम ऑफ नंबर इज क्या 8, यानी नंबर सबका सम कितना 8 हो। और बी में क्या कहता है, इवेंट फॉर किसके लिए, what is the conditional probability that number 5 has appeared at least 1, मतलब इवेंट फॉर नंबर 5 at least appear कितने टाइम, एटलीस्ट 1 appear once, कम से कम एक बार 5 आए। ठीक है, तो एक से ज्यादा बार आ सकता है। चलो पहले किसका निकालना क्या है, देखो व्हाट किसके साथ लगा हुआ है, बी वाले कंडीशन से, तो बी के ऊपर और ए को नीचे, मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले ए के बारे में लिखिए, ए में क्या कौन कौन सा नंबर को लोगे तो 8 पूरा हो जाएगा। 1 को लेंगे नहीं कि 1 इधर से 1 लेंगे, इधर से किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो 8 नहीं पूरा होगा। तो अगर 2 लेते हैं तो इधर से 6 लेना पड़ेगा, इस दोनों को ऐड करो 8 हो जाता है। फिर इधर 3 लेंगे तो इधर से 5 लेना पड़ेगा, इधर से 4 लेंगे तो इधर से भी 4 लेना पड़ेगा, इधर 5 लेंगे तो इधर से कौन सा टर्म लेंगे, नंबर लेंगे कि 8 होगा, ऐड करके तो 3। चलो 6 लेंगे इधर से तो इधर से 2 ले लिए तो इसका सम 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बी में क्या कहता है, 5 कम से कम एक बार आए, तो एक से ज्यादा बार आ सकता है ना। तो क्या हो सकता है, इधर से 5 उधर से 1, 5 1, उसके बाद क्या हो सकता है 5 2, फिर क्या हो सकता है 5 3, फिर क्या हो सकता है 5 4, फिर क्या हो सकता है 5 5, फिर कितना हो सकता है 5 6। यही ना हो सकता है कि इधर से 5 इधर से 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, या नहीं तो इधर से 1 इधर से 5, या नहीं तो पहले बार में कितना 2 और दूसरे बार में 5। समझ में आ रहा है, पहले बार में 3 है उसके बाद 5, फिर फर्स्ट टाइम में कौन सा हो जाएगा 4, उसके बाद 5 आ जाए, फिर 5 5 तो दोनों में है, या इधर से कौन सा 6 आ जाए उसके बाद इधर से 5 आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें किसका निकालना है, बी वाले का तो खैर निकालना ही निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कंडीशन किसके साथ लगा हुआ, बी के साथ, ए का पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो ए में क्या कहता है, एन ए कितना हो गया, देखो एन ए हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पी ए कितना लिखेंगे, एन ए अपॉन एन एस, तो 5 अपॉन कितना 36, क्योंकि एन एस 36 है। अब आ जाओ ए और बी में क्या कॉमन, यहाँ लिखेंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या होगा, देखो 5 3 और कौन सा 3 5, यही दोनों कॉमन होगा। यहाँ लिखेंगे कौन सा 3 5 और 5 3। ठीक है, कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 2, देखो ना 1 1 2, इसको 2 2 मत काउंट करना। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना इधर से एन एस, तो एन ए ये एन एस है, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 36, देखो ना एन एस 36। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना
बोलो कौन सा, फर्स्ट की सेकंड? तो क्या बोले थे, व्हाट किसके साथ लगा हुआ है, बी वाले के साथ, कंडीशन बी वाले इवेंट के साथ, तो पी बी को ऊपर रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे और ए को नीचे। क्या फॉर्मूला लगता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, इधर से ए है नीचे में तो नीचे में पी है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 2/36, यहाँ लिखे 2/36, पी ए कितना 5/36, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/36, दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ 2/5, यही आंसर हो जाए, ये 2 है जी। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेन नंबर क्वेश्चन है, 2 dice were thrown and it is known that the number which come up different, ऊपर में क्या आएगा, डिफरेंट नंबर आएगा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर वाज 5, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जिस दो नंबर का सम क्या होगा 5 था। तो पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिखिए, 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो कितना 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। NS कितना हो जाएगा 36, सैंपल स्पेस। अब इवेंट लिखिए, लेट ए बराबर क्या लिखेंगे यहां से, इवेंट 4 कितना, इट इज नोन दैट द नंबर कम अप डिफरेंट, इवेंट 4 कितना, नंबर कम अप डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऊपर में आएगा, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, इवेंट 4 सम ऑफ नंबर वाज 5, ठीक है। मतलब ऊपर में क्या आएगा, डिफरेंट नंबर, इधर से 1 तो इधर से 2, 1 1 नहीं हो सकता, इधर 1 तो इधर 3, इधर 1 इधर 4, ऐसे आ सकता है। तो ए में कितना हो जाएगा बोलो, इधर 1 तो इधर 2, डिफरेंट नंबर, समझ में आ रहा है, इधर 1 इधर 3, इधर 1 तो इधर 4, इधर 1 तो इधर 5, इधर 1 तो इधर 6, समझ में आ रहा है। चलो फिर इधर 2 तो इधर कितना 1, इधर 2 तो इधर से 3, 2 2 नहीं, इधर से 2 तो इधर 4, यहाँ 2 5, फिर कितना हो जाएगा 2 6, समझ में आ रहा है। सबके साथ ऐसे ही करना है, 3 के साथ 1 3 2, फिर कितना 3 4 3 5, फिर कितना 3 6, उसके बाद 5 1, उसके बाद क्या हो सकता है डिफरेंट नंबर 5 2 5 4 5 3 भी, उसके बाद 5 4 5 5 नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर हो जाएगा 5 6, उसके बाद 6 1 6 2, उसके बाद 6 3, फिर 6 4 और फिर कितना हो सकता है 6 5, ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड किसके साथ लगा हुआ है, जिसका नंबर का ऐड कितना होगा 8, बी का निकालना है तो बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे, तो ए का वैल्यू पता होना चाहिए था, पता करना पड़ेगा पहले। तो बी वाले में कौन सा सेकंड नंबर फॉर्मूला लगेगा, तो आप यहाँ पर से एन ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 25 हो जाएगा, इसे आपको काउंट करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, एन ए इंटर सॉरी धर का यहाँ पर पी ए निकालना है जी, इंटरसेक्शन कहाँ से, इंटरसेक्शन क्यों, सिर्फ पी ए निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा पी ए के लिए, पी ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन कितना इधर से एन एस, एन ए कितना 25, समझ में आ रहा है जी, एन एस कितना हो गया 36, ठीक है। अब चलो बी के लिए तो लिखा ही नहीं, तो बी के लिए एक्चुअली जगह नहीं था, तो अब बी के लिए लिखो, इसमें से दोनों नंबर का ऐड कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो इधर देखो 1 को 6 से 7 होगा, इधर से 2 तो इधर क्या रखेंगे तो 6 रखेंगे, तो 8 सॉरी 5 लेना है ना, इधर 3 ले 5 लेना है, तो 8 नहीं पूरा 5 पूरा करना है ना, तो 1 तो इधर कितना 4 लेंगे, तो 1 4 5 हो जाएगा, इधर से 2 तो इधर से 3, इधर से 3 तो इधर से 2, इधर से 4, इधर से 1। अब 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 के साथ तो वो किसी को भी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के साथ किसी को भी ऐड कर लोगे 7 हो जाएगा, 5 तो पूरा नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अब ए और बी में क्या कॉमन है, देखो
और 1 4 मिल रहा है, इधर मिल रहा है 2 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 3 4 मिल रहा है, 3 4 मिल रहा है, सॉरी 3 2 3 2 3 2 मिल रहा है, 4 1 मिल रहा है, 4 1 4 1 4 1 4 1। एक मिनट, अरे बच्चा पट्टी साहब गड़बड़ है यहाँ। 4 वाला तो हम लिखवे नहीं किए, 3 के बाद सीधे देखो 3 के बाद हम यहाँ पर क्या शुरू कर दिए, 3 के बाद सीधे 5 शुरू कर दिए, 4 तो लिखवे नहीं किए। 4 1 क्या होगा, 4 2 4 3 4 5 और 4 6, ठीक है ना। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, एक में 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, तो Na कितना हो गया 30, तो Pa कितना लिखेंगे Na अपॉन Ns, तो 30 और अपॉन कितना 36 एक ही बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो सब इधर 4 1 भी मिल रहा है, तो यहाँ का जितना एलिमेंट होगा सब इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A इंटरसेक्शन B बराबर 1 4 फिर 2 3 3 2 एंड 4 1, ठीक है, ये 4 है। तो Na इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा बोलो, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, A इंटरसेक्शन B का 1 2 3 4, ओके। तो Pa इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला Na इंटरसेक्शन B अपॉन Ns, Na इंटरसेक्शन B 4, Ns कितना है यहाँ देखो कहाँ गया 36, तो यहाँ हम 36 लिखेंगे। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, A का कि B का, तो B फाइंड के साथ क्या लगा हुआ सम ऑफ 5, अब 5 वाले की इवेंट कौन सा है B है, तो B को निकालना, इसका निकालना है, तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलो, कौन सा फर्स्ट की सेकेंड, सेकेंड, तो P B बाई A इज इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन कितना इधर से Pa, तो P A इंटरसेक्शन B 4 अपॉन कितना इधर से 36, और P B कितना हुआ 30 अपॉन 36, तो 30 अपॉन 36 ये कट गया, 2 2 जा 2 15 गया, तो 2 बट्टा कितना इधर से 15, यहाँ पर से ये 2 है, यही आंसर हो जाएगा। मिला आंसर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।